आज़ादी के मतवाले शहीद भगत सिंह की जीवनी सरदार भगत सिंह की शहादत का पूरा हिंदुस्तान रेडी रहेगा, जिनकी वजह से आज हम खुली आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। जब शक्ति का दुरुपयोग हो तो हिंसा बन जाती है, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग किसी सही कार्य में किया जाए तो न्याय का एक रूप बन जाती है। ये क्रांतिकारी विचार थे महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के। उनका कहना था, किसी भी त्याग हमारी मातृभूमि की आज़ादी से बड़ी नहीं है। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, इन्हीं लोगों का त्याग है। जब भारत की आज़ादी के किस्से सुने जाते हैं तो भगत सिंह का नाम ही सबसे ऊपर आता है। तो आइए जानते हैं सरदार भगत सिंह के बारे में और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और मां का नाम विद्यावती था। ये एक सिख परिवार से थे और इनके परिवार के लोगों में भी देशभक्ति की भावना थी। भगत सिंह के जन्म से ही इनके पिता और 2 चाचा जेल से आज़ाद हुए थे, जो पहले से मातृभूमि की आज़ादी के लिए प्रयास करते थे। बचपन से ही भगत सिंह को देशभक्ति की भावना वाला माहौल मिला और इसी तरह से इस भावना ने उनके जहन में एक गहरी छाप छोड़ी। वीर भगत सिंह सपने में भी देश की आज़ादी के बारे में सोचा करते थे। जिस इंसान के अंदर बचपन से इतनी देशभक्ति की भावना हो, उससे बड़ा देशभक्त कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यही कहना था सरदार भगत सिंह का, मेरा जन्म एक पवित्र कार्य के लिए हुआ है। देश की आज़ादी ही मेरा परम धर्म है। मेरे लिए कोई आराम नहीं है और मुझे मेरे लक्ष्य से कोई नहीं रोक सकता। इनके दादा इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने ब्रिटिश स्कूल में भगत सिंह को पढ़ाने से मना कर दिया, तो गांव के ही आर्य समाज के स्कूल में इनकी बाल्य शिक्षा हुई। 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ, जिसमें हजारों निहत्थों पर गोलियां चलाई गई, उन दिनों भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। इस घटना ने उनके आक्रोश को बहुत बढ़ावा दिया। इससे मात्र 14 साल की उम्र में जब 20 फरवरी 1921 को गुरुद्वारा नानक साहिब पे लोगों पर गोलियां चलाई गई, तो भगत सिंह ने इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों में हिस्सा लिया। एक तरफ जहां महात्मा गांधी ने अहिंसा का विचार रखा था, वहीं 1922 में जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह का खून खौल उठा और उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में युवा क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और ये उस गुट के सरदार भी बने। भगत सिंह के जीवन से जुड़ी एक घटना है। भगत सिंह की मां अक्सर देखा करती थी कि वो एक अगरबत्ती लेकर रोज एक छोटे कमरे में जाते और कमरा अंदर से बंद करके घंटों अंदर ही रहते। एक दिन जब भगत सिंह अगरबत्ती लेकर कमरे में दाखिल हुए तो मां ने जिज्ञासा बस एक कोने से अंदर देखा तो उनका कलेजा भर आया। भगत सिंह के एक हाथ में अगरबत्ती थी और सामने भारत माँ की तस्वीर टंगी थी और भगत सिंह फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, आजादी की चमक। वो बार बार भारत माँ से वादा करते थे कि माँ, मैं अपने प्राणों को आहुति देकर तुम्हें आजाद कराऊंगा। ये देखकर माँ का सीना गर्व से फूल गया। ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह। अगर उनके जीवन की एक भी बात हमने जीवन में ठान ली तो निश्चित आज उनके याद करना सफल होगा। 23 मार्च 1931 को उनके नाम के आगे एक पदवी और जोड़ी गई, शहीद भगत सिंह। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी की सजा सुनाई। भगत सिंह चाहते तो माफी मांगकर फांसी की सजा से बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि के इस सच्चे सपूत को झुकना पसंद नहीं था और मात्र 23 वर्ष की उम्र में इस वीर सपूत ने हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदे को चूम लिया। ऐसे देश प्रेमियों को कोट कोट नमन। सरदार भगत सिंह का कहना था, जिंदगी अपने दम पे जीती जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।